हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितने भी धर्म हैं उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का थ्योरी करा दिए हैं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, ज़रथुस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। याद रखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल, गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखिएगा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन प्राकृत, पाली भाषा, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा। और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहा है, दिगंबर नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वल्लभी, गुजरात, पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है त्रिशला, यशोधरा, यशोदा, महामाया। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोदा था। याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माता का नाम त्रिशला था और महामाया गौतम बुद्ध के माता जी का नाम था। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का, जैन धर्म के महावीर स्वामी के जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और उनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है अलार कलाम, रुद्रक, रामपुत्र, चाणक्य, विश्वामित्र। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अलार कलाम। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऑप्शन पीपल, बरगद, अशोक या साल।
तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूछेगा बोधि वृक्ष कौन है, पीपल हो जाएगा। और जैन धर्म के महावीर स्वामी थे, उनका किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो याद रखिए साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, नेपाल, कर्नाटक। महावीर स्वामी ने दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सही जगह, सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था। ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, कुशीनगर, पावापुरी। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुशीनगर। याद रखिए भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। और जैन धर्म के जो थे महावीर स्वामी, उनके मृत्यु हुए थे पावापुरी, राजगीर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। तो हीनयान और महायान आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 समय, इसी समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अध्यक्ष महाकश्यप थे। कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, तो राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा। और काला अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। यहाँ पर तृतीय पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन आपका अशोक हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है बिंदुसार, सुसीम, अजातशत्रु, अशोक। तो सांची का स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा। और यह कहाँ है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाइबल किस धर्म से दोस्तों बाइबल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो बाइबल आपका ईसाई धर्म का ग्रंथ है, याद रखिएगा। बाइबल आपका ईसाई धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, नवरोज उत्सव किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो नवरोज उत्सव आपका पारसी धर्म का त्यौहार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवरोज उत्सव पारसी धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब किस कबीला के थे। पहला इसमें प्रश्न बना है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका हो जाएंगे मोहम्मद साहब। और किस कबीले के थे, तो याद रखिएगा कुरैश कबीले के थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब जी कुरैश कबीले के थे। अगला प्रश्न देखिए, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितने तिलिया थे। ऑप्शन है 10, 3, 6, 8। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में आपका 6 तिलिया थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलिया थे।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका निर्माण करवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंकोरवाट के निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे और ये आपका कंबोडिया में है अंकोरवाट का मंदिर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है चोल शासक, कुषाण, चालुक्य, वंश, राष्ट्रकूटों ने। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण आपका राष्ट्रकूट ने करवाया था, याद रखिएगा। और यह मंदिर कहाँ है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में है। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। इसके निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म में खलीफा पद को किसने और कब समाप्त किया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, मुस्तफ़ा, कमला पाशा, जहांगीर। तो इस्लाम धर्म में खलीफा पद को आपका मुस्तफ़ा कमला पाशा ने समाप्त किया था, याद रखिएगा। कब किया था? तो 1924 में किया था, 1924 में। याद रखिए, इस्लाम धर्म में खलीफा पद को मुस्तफ़ा कमला पाशा ने 1924 में समाप्त किया। अगला प्रश्न देखिए, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है बाइबल, कुरान, तालमुद, जैनधर्म अवस्था। तो पारसी धर्म का आपका प्रमुख ग्रंथ है जैनधर्म अवस्था, याद रखिएगा। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? जैनधर्म अवस्था। बाइबल ईसाई धर्म का है और कुरान मुस्लिम धर्म का है, याद रखिएगा। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जैनधर्म अवस्था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन मुंडक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कंठो उपनिषद, श्वेतस्वार उपनिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? ऑप्शन तांबा, लोहा, सोना, टीन। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या था? लोहा था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन है महाभारत, भागवत पुराण, जय संहिता, इनमें से कोई नहीं। महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जय संहिता। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। अधन्या, नाम अधन्या का अर्थ क्या था? ना मारे जाने योग्य पशु, याद रखिए। अधन्या का अर्थ था ना मारे जाने योग्य पशु, यानी कि गाय। बौद्ध एक किसमें था? वैदिक धर्म में उल्लेख था इसका। आगे देखिए, वाजपति। वाजपति क्या था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था वाजपति, याद रखिएगा। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है गिविष्ट। गिविष्ट का अर्थ देखिए, गायों की खोज। गिविष्ट का अर्थ क्या था? गायों की खोज। अगला है जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। अरहत। अरहत का अर्थ होता है पूज्य। निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। ये किसमें प्रयोग हुआ था? तो जैन धर्म में महावीर स्वामी के लिए प्रयोग हुआ था, याद रखिए। उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा गया जिन, यानी कि विजेता कहा गया। अरहत कहा गया, यानी कि पूज्य हो गए, पूजने योग, उनको पूजा किया जाने लगा। और निर्ग्रंथ कहा गया, यानी बंधनहीन, सब बंधनों से हीन कहा गया, उनके पास कोई बंधन नहीं था। तो याद रखिए, पूछता है जिन का अर्थ क्या है? विजेता। अरहत का अर्थ क्या है? पूज्य। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? बंधनहीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ देखिए, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना, याद रखिए। कई बार पूछा गया उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर कहा गया नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर कहा गया श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को। ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। जैन धर्म दो भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दूसरा क्या था? दिगंबर था। अगला देखिए, अगला पॉइंट अपरिग्रह।
अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा ना करना, याद रखिएगा। संपत्ति इकट्ठा, धन इकट्ठा नहीं करना, इसका अर्थ होता है असत्य। असत्य का अर्थ होता है चोरी ना करना, याद रखिए। असत्य का अर्थ होता है चोरी ना करना। यह आपका जैन धर्म का त्रिरत्न में इसका उल्लेख है और बौद्ध धर्म में भी उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला है निर्माण। निर्माण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात निर्माण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मूर्ति मुक्ति हो जाना, याद रखिएगा। ये बौद्ध धर्म में आपका प्रयोग किया गया है। भगवान बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। अगला पॉइंट है स्तूप। स्तूप का अर्थ देखिए, स्तूप आपका स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम क्या था? आयु सीमा 15 वर्ष था। अगला पॉइंट देखिए, थेरी गाथा। थेरी गाथा का अर्थ क्या है? बौद्ध भिक्षुनियों के गीत। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला पॉइंट है अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है, याद रखिएगा। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे, सबसे प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। इतने तक पॉइंट था आपका। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।